कि अगर आप लोग 24 में बेस्ट लाइफ देखना चाहते हो, और सबसे बढ़कर आपकी बेस्ट लाइफ एक अलग चीज है, उससे जो बढ़कर जो चीज है वो है आपकी बेटियां और आपके बेटे। ये आपके लिए बहुत सीरियस मैटर है, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये खुदा ने मुझे भी कहा है। उसने मेरे बच्चों के लिए बोला है, उसने मुझे बताया कि मैं इनके साथ क्या करने वाला हूं। बात समझ आ रही है? पर उसने कहा अगर तू इनके ऊपर लाठी को अगर ऐसे तान के नहीं रखेगा, और इनको इनकी आंखों में एक ऐसा डर ना हो तेरा, तो ये बात याद रखी कि शैतान, ये गलत नहीं है, पर शैतान इनके साथ गेम खेल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? आप गलत नहीं हो, आपके बच्चे गलत नहीं, फैमिलियां गलत नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम उस अपने दुश्मन को भूल बैठे कि वो दुश्मन है, क्योंकि वही लड़ाई झगड़े की बुरी स्पिरिट होती है। गाली निकालना, जना करना, शराब पीना, बदकारी करना, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा कहना, ये सब बुरी स्पिरिट है जो शैतान जो आपकी लाइफ में अपने उन रूहों को भेजता है, और उसके बाद वो आपकी लाइफ में आकर काम करते हैं। वो एक ऐसा अनदेखा दुश्मन है जिसको आप कभी पहचान नहीं सकते अगर आप स्पिरिचुअल तौर पर ट्यून नहीं हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा, वो बोलते हैं बस जो खुदा की मर्जी। क्या खुदा की मर्जी? तुम्हें क्या लगता है खुदा ने तुम्हें गरीब बनने के लिए पैदा किया? उसने तुम्हें बेइज्जत करने के लिए पैदा किया? उसने तुम्हें रुसवा करने के लिए पैदा किया? उसने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ गलत रिलेशन में हो, तुम्हारा बेटा नशों में चला जाए, इसलिए उसने पैदा किया? कि आप लोग अपने बच्चों को इसलिए पैदा करते हो ताकि हम उनको, और हम बच्चे पैदा करें फिर उनको बदकारी के लिए, हरामकारी के लिए, उनको गंदे कामों के लिए छोड़ दें? क्या आप ऐसी सोच से बच्चा पैदा करते हो? नहीं, आप इसलिए पैदा करते हो क्योंकि बाइबल कहती है आपकी जो औलाद है वो खुदा की मिरास है, और उसी के सबब से खुदा बड़े कामों को करेगा। हालेलुया! क्योंकि आपके चाल चलन शायद वैसे ना हो खुदा के कामों को करने वाले, पर हो सकता है कि आपके पेट का फल हो सकता है वो खुदावंद के उन बड़े कामों को कर सके जो आपके बाप दादा, आपके पुरखों में भी किसी ने कभी ना किए हों। हालेलुया! बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए आपका ब्लेस होना, क्योंकि आपके अंदर ब्लेसिंग होगी तो वही आपके बच्चों में जाएगी। अगर आप ब्लेस नहीं, आपके बच्चे ब्लेस हो सकते हैं पर उन विचारों को जोर लगाना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं? तो मैंने आपको फ्राइडे को बताया, अगर आप लोगों को 24 में जाना है तो जाकर ब्लेस्ड लाइफ को जीना है, और खास तौर पर अपने बच्चों पर भला करना है, तो तुम्हें आज ही कमांड को उठाना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हें करना क्या है। तो मैंने क्या कलाम सुनाया था कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपनी सारी अकल से और अपनी सारी ताकत से उसको क्या कर, मोहब्बत कर। आपके लिए सिंपल बात है, प्यार करना सारे दिल से, सारी जान से, सारी ताकत से। पर मैंने आपको फ्राइडे को बताया था आपको डीप जाकर उन वर्ड, एक एक वर्ड को समझना है कि सारे दिल का, सारी जान का, सारी अकल का, सारी ताकत का मतलब क्या है। और मैंने ये आपको बताया था, और जितनों ने ये नहीं सुना YouTube पे जाओ उस कलाम को सुनो। आपको इन एक एक वर्ड की मैं डीप में आपको बताया है। आप उनको बातों को जब समझोगे आपको समझ आएगा कि सारे दिल से उसको प्यार करने का मतलब क्या है। हालेलुया! सारे दिल से प्यार करने का मतलब एक ऐसा दिल चाहिए, हाँ, जो एक तो इतना बड़ा दिल हो जिसमें नफरत, गंदगी, ये सारी चीजें क्या करें, वो समा जाएं, वो डूब जाएं, वो खत्म हो जाए। और उसके बाद वो दिल एक ऐसा होना चाहिए कि जो चारों तरफ से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये आपका हार्ट है। इस हार्ट के अंदर खुदा कहता है कि मुझे ये कंप्लीट हार्ट चाहिए। तू अपने सारे दिल से, क्या, अपने इस सारे दिल से मुझे क्या करना, प्यार करना। अगर इस दिल के अंदर अभी भी गर्लफ्रेंड बैठी है, अभी भी शराब है, अभी भी बदकारी है, अभी भी गाली है, अभी भी सारे उल्टे काम है, तो ये सारा दिल खुदा का नहीं है, ये तुम्हारे चस्कों का भी अभी दिल है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया! तो उसने कहा अपने सारे दिल। सबसे पहली बात बाइबल मुकद्दस साइड पे करो, अपनी चौधरा साइड पे कर दो। सबसे पहले इस लफ्ज को पूरा करो। वो कहता है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या? उसने कहा तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, सबसे पहले अपना दिल खाली करो सब गंदगियों से, उसके बाद जाकर तुम उससे प्यार कर पाओगे। फिर कहता है तो अपनी सारी जान,
वो तुम्हारे जिस्म इस मिट्टी के बुत की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारी सोल की बात कर रहा है, अंदर के उस रूह की जो खुदावंत को चाहिए। ये बुत नहीं चाहिए, ये तो कीड़ों ने या इन चीजों ने खा जाना है। जब ये जमीन में जाएगा, ये मट्टी हो जाएगा, तो ये खुदा के पास ही जाना। उसने वो तुम्हारी सोल की बात कर रहा है, तुम्हारी रूह की, कि मुझे अपनी रूह से क्या कर, प्यार कर। जैसे शक्ल से मैंने आपको बताया था कि भाई को अगर देखते हैं कि भाई अनौज जो बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाँ, पर टिड्डो की है कोड़ा, और टिड्डो नहीं है, और रूह तो की है कोड़ा, पर जिस्म तो की है ब्यूटीफुल। खुदा कहता जे तुसी इंसान दी शक्ल देख के फैसला करते हो, कहता मैं मुझे फैसला नहीं करता, मैं बंदे दे ढिड चों ओदियां अंतड़ियां तो ओदे रूह दे बातों तो देख के ओदा फैसला कर। हालेलुया। तो तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल, ये अकल जो है ये फिजिकल तौर पर आपको बॉडी को वो काम में लेकर आती है। दिल, फिर सोल, और उसके बाद सब चीजें होकर फिर इस दिमाग में आती हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं तेरे 10 बता दूंगा। दिमाग खराब होता है तो ये बॉडी अगले बंदे का कुछ गलत करती है। वो कहता है अपनी अकल का भी क्या करना, पूरी अकल से तू इस बॉडी को, इस मट्टी के पुतले को मेरे लिए डेडिकेट करना। कहता कि ये मट्टी का पुतला जब संडे को तुझे बोले ना आजा मम्मी के घर चले, आजा रिश्तेदार के घर चले, आजा हम शराब पीने चले, इस मट्टी के पुत को ऐसा खींच के रखी, इसको मेरी प्रेजेंस में लेके आए, तब ही तेरी सोल जो है वो मेरे पास आ सकती है। हालेलुया। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, और आगे आता है अपनी सारी ताकत, उस ताकत को लेकर, क्योंकि जब भी आप शैतान, अगर मुझे ये मुझसे अगर ज्यादा ताकतवर है तो मुझे स्ट्रॉन्ग ताकतवर होकर इस भाई को मैं आगे से मुकाबला कर सकता हूं। तो बाइबल कहती है मेरी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है, मेरी लड़ाई शैतान की उन फौजों से है जो आसमानी मकामों में बसती है। मतलब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सोल की लड़ाई है, इस बदन की नहीं है। ये बदन तो तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर ये शराब पीना चाहता है ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस मट्टी के बुत को शराब दोगे या नहीं दोगे। अगर तुम्हारी सोल खुदा के हाथ में है तो वो शैतान की जो बुरी सोल है, जो रूह है, उसके ऊपर वो गालिब आ सकती है। हालेलुया। मैंने आपको उस चर्च में एक बात बताई थी कि खुदा को और इंसान को दोनों को जमीन पर काम करने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। आप कहोगे ये कैसी बात है, ऐसे कैसा पॉसिबल है, वो तो खुदा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। नो, बाइबल कहती खुदा ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने कलाम को क्या दिया है, इज्जत बख्शी। मतलब उसके कलाम का कानून है कि जो खाली रूह है वो जमीन पर इनलीगल है, वो लीगल नहीं है। शैतान को अगर जमीन पे काम करना है तो शैतान नजर आता है किसी को? शैतान तुम्हारा गिरेबान पकड़ सकता है? हाँ, तुम्हें बोल सकता है चल भाई जुल्फकार आजा चाह के शराब पिए, वो बोल सकता है? ऐसा नहीं। उसको इसको शराब पिलाने के लिए पहले एक ऐसा इंसान चाहिए जो गुनाह से भरा हुआ हो। वो उसमें घुसेगा, फिर वो जुल्फकार को अपना दोस्त बनाएगा। दोस्त बनाने के बाद उसको कहेगा आप भाई जरा थोड़ा सा बोतल खोल के जरा मजा करें जिंदगी का। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो शैतान सीधा डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए एक जिस्म चाहिए। इसी तरह से खुदा को भी जमीन पर काम करने के लिए जिस्म की जरूरत पड़ती है। अगर ये गलत है तो फिर उसने नबियों और रसूलों को क्यों खड़ा किया? वाई, क्यों खड़ा किया? क्यों किया? अब खुदा अपने कौम बनी इसराइल को क्या खुद नहीं बचा सकता था? बचा सकता था, पर उसने क्या किया? उसने एक ऐसे इंसान को जो बोलने भी क्या था, थत्था था, उसको पकड़ लिया। चल भी काके आजा, मुझे तेरी जरूरत है। अरे खुदा तू खुद नहीं बचा सकता? नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं तो थकता हूं। कहता अंधे को लंगड़े को किसने बनाया? मैंने। कहता डोंट वरी, उसने उसके थत्थेपन को ठीक नहीं किया, उसने उसके लिए डिवाइन हेल्पर भेज दिया। तुम कितनी बात तुम्हें समझ आ रही है? हालेलुया। उसने मूसा को भेजा, मूसा गया और उसने बनी इस्राएल कौम को बचाया। हालेलुया। इसका मतलब है तुम्हें जमीन पर रहकर इस कलाम को समझना है, और अगर तुम इसको नहीं समझोगे तुम अपनी लाइफ में कभी भी बिगेस्ट लाइफ को नहीं जी सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैंने आपको बोला आपको अपने बच्चों को क्या करना, बचाना।
चलो मान लो दुनियावी बात है, मैं कहता हूं कि भाई जुल्फकार यार तू दुआ कर, जाके खुदा तुझे बरकत देगा। हाँ, खुदा ने क्या इसे कहा, दुआ कर मैं इसको बरकत दूंगा। अब इसने 6 माह लगा दिए दुआ करने में, पर इसको बरकत नहीं मिली। रीजन क्या? क्योंकि इसने ये तो सुन लिया कि दुआ करनी है, पर दुआ किस मुद्दे पे करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, उसको समझने के लिए भी इसको क्या चाहिए थी, अकल चाहिए थी, और खुदा की हजूरी और खुदा का रूह चाहिए था। तो इसी तरह से जब मैंने आपको यह कह दिया कि 24 में खुदा आपको भी ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को भी ब्लेस करेगा, वो किस तरह से करेगा, कैसे करेगा, ये प्रैक्टिकल आपको समझना और सीखना जरूरी है। क्योंकि जिस दिन मैंने फ्राइडे को कलाम सुना दिया, उसके बाद मेरे पास कोई कलाम नहीं था। मैं इजी था, मैं अपने मतलब रूम में था। इजी का मतलब ये नहीं कि मैं कोई घूमने फिरने गया नहीं, नॉर्मल लाइफ में था, अंदर ही था। तो जैसे ही संडे को ये बिछा के, संडे अर्ली मॉर्निंग, रात को जब मैं प्रेयर करने बैठा तो मैंने बाइबल सामने रखी, तो मैं पढ़ते तो मुझे एकदम से एक बात याद आई कि खुदा ने अब्राहम को ब्लेस क्यों किया था। फिर मैंने कहा कि खुदा ने दाऊद को और सुलेमान बादशाह को ब्लेस क्यों किया था। उसने कहा घुस जा उस स्टोरी में जाकर। जब मैं उस स्टोरी में गया तो मुझे आपको वर्ड देने के लिए समझ आया, खुदा बात करता है आपको समझाने के लिए। हालेलुया, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां आगे जाकर ब्लेस रहें। एक बात याद रखना कि तुम अक्लमंद हो, तुमने पीएचडी की है, तुम स्कॉलर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम पता नहीं क्या हो, आई डोंट केयर, मैं नहीं बात जानता। बट एक बात याद रखना, मैंने पीएचडी वाले लोगों को भी रुस्वा होते हुए देखा है। जो बड़े अकल में शार्प, बड़े सियाने, बाइबल के कीड़े, बाइबल के लफ्जों की खाल उतारने वाले लोग अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। रीजन क्या? प्रैक्टिकल अमल और कर्म का कुछ भी कॉन्सेप्ट लाइफ में नहीं है। बस किताबी बातें, किताबी नॉलेज होना अच्छी बात है, पर वो कहता हड्ड बीती दसा जग बीती दसा। खुदावंद यीशु मसीह दी असीं जग हड्ड बीती दस देने आ, जो प्रैक्टिकल करके वो दुनिया को बचा के गया। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, पैदाइश 18 बाब और उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। आपको इसको ध्यान से समझना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, इसका 18 बाब उसकी 17 से 19 आयत। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह पर कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। सब बोलो आमीन। तो पहली आयत आपके लिए पढ़ूंगा 17। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? इसका मतलब क्या है? बाइबल की ये गहरी बात हमें ये सिखाती है, खुदा आसमान से जमीन पर कुछ भी करने से पहले अपनी बातों को अपने मैन ऑफ गॉड के ऊपर जाहिर करता है, उसके बाद वो आपको वो बताता है। कितना ये बात समझ आ रही है? क्या आप लोग जानते हो 24 में क्या होने वाला है? ये जानता है? नहीं। क्या आपको पता है कौन सा वक्त है? नहीं। पर वो अपने दासों पर उन बातों को जाहिर करता है जो आगे होने वाली होती है।
तो इसका मतलब है कि जो बात मैं आपको दे रहा हूं वो बाइबल में से मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि खुदा कुछ भी करने से पहले वो आप लोगों को वार्निंग देता है, वो आपको वार्न करता है कि आपको क्या करना है। अगर तुम करोगे तो तुम बच जाओगे। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या लोगों ने तौबा की? हाँ, कुछ ने की और कुछ ने नहीं की। और जिन्होंने की उनके नाम बाइबल मुकद्दस हमें याद करवाती है, और जिन्होंने नहीं किए उनकी याद सदियों पहले खत्म हो चुकी है, उनको कोई भी आज याद नहीं करता। हालेलुया। और आगे लिखा है, अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। 19 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटे और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। क्या करेगा? वसीयत का मतलब क्या है पता है किसी को? वसीयत क्या होता है? क्या होता है? जो आपका सब कुछ होता है वो अपने बच्चों को देकर जाते हो। खुदावंद खुदा अब्राहम के बारे में जानता था कि वो रास्तबाज है, वो अच्छा इंसान है, और जब वो मर जाएगा तो मरने के बाद अपने बच्चों को वसीयत करके जाएगा। वसीयत क्या करेगा वो सुनो। वसीयत करेगा कि वो खुदा की राहों में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे। क्या अब्राहम अपने बच्चों के लिए, यहां पर ये लिखा है दौलत, बैंक बैलेंस, ये चीजें छोड़कर गया? लिखा है ऐसा? अभी मैंने क्या पढ़ा कि वो अदल और इंसाफ करेंगे। क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। इंसाफ के साथ, पूरी वफादारी के साथ। जो उनका बाप उनको सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा। बाइबल कहती है खुदा जानते थे कि उसकी नस्ल उसको फॉलो करेगी। इंसाफ करेंगे ताकि जो कुछ अब्राहम ने, जो खुदावन ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसको पूरा करेगा। हालेलुया। खुदा फरमाते हैं कि जो अब्राहम अपने बच्चों को वसीयत में देकर जाएगा, लिख के जाएगा कि काके तुम खुदा के वफादार रहना, उसकी राहों पर चलना, उसको छोड़ मत देना, उसके साथ वफादार रहना। और खुदावंद का तुम्हारे लिए वादा है, वो वादा तब पूरा होगा जब तुम लोग उसके साथ वफादार रहोगे। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अपने बच्चों को ये बताया, बेटा अगर तुम लोग अगर खुदा से वफादारी रखोगे तो तुम हमेशा जिंदगी पाओगे, और जिस दिन तुम उसको छोड़ दोगे वो भी तुम्हें धुतकार कर फेंक देगा और तुम कभी भी ब्लेस नहीं होगे। कितनों के बात समझ आ गई? आगे समझ? तो अब्राहम ने खुदा ने अब्राहम को बरकत क्यों दी? इसलिए क्योंकि वो उसके बारे में जानता था कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम और मेरे हक में, मेरे बारे में बता के जाएगा कि तुम्हें किस तरह से जिंदगी गुजारनी। हालेलुया। अब हम चलेंगे पहला तवारीख उसका 28 बाब। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस बात को समझने के लिए मुझे आपको पीछे लेकर जाना पड़ा था। अब जब आप इसको समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको पूरी बात समझ आएगी कि आपको करना क्या है। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से पहला तवारीख उसका 28 बाब 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। और तू ए मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तहदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। आमीन आमीन। हालेलुया। तो 9 आयत में आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? यहाँ पर लिखा है, और तू ए मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को क्या कर? पहचान। क्या कर? ये कौन बात कर रहा है? भाई साहब ये बात कर रहा है दाऊद। तो दाऊद किसकी नस्ल से था? किसकी नस्ल से था? अब्राहम की नस्ल से। इसका मतलब है कि जो बातें अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को, याकूब को बताई थी, उन्होंने अपनी नस्ल को वो बातें ट्रांसफर करते गए।
और बाइबल कहती है कि दाऊद एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो खुदा के दिल के मानद उसको पसंद आया। हालेलुया। यहां पर दाऊद ने, बाइबल की दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी जंग नहीं हारा। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत के साथ उस खुदावंत के ताबे था। जब उसने ये सारी चीजें देख ली, ये दाऊद ने तब बात बोली थी जब वो बूढ़ा हो चुका था और दुनिया से जाने वाला था। उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उसको कहता, बेटे मेरे काके मेरे पास रह और मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुन। कहता, देख मुझे भी मेरे पुरखों से, मेरे बाप दादा से मुझे ये सीख मिली कि अगर मैं खुदा के ताबे रहूंगा तो खुदा मुझे ब्लेस करेगा। कहता, अपने चाचे तायों को जाकर देख ले। कहता, एक भी खुदा को पसंद नहीं आया। कहता, वाहिद मैं था जो अपने आप को नीचा और हलीम रख के मैं चलता गया और उस खुदा ने मुझे क्या किया? पसंद किया, क्योंकि वो तरफदारी नहीं करता। अगर आप प्रेयर कर रहे हो, आपकी वाइफ प्रेयर कर रही है, तो अगर आपका जो साथ वाला वो प्रेयर नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप के साथ जो रहता है वो भी उतना ही ब्लेस है। नो 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 नो, आप उसके लिए जस्ट प्रेयर कर सकते हो, पर जब तक वो खाकसर खुद नहीं होगा, वो कभी भी अपनी बरकत को नहीं ले सकता। हालेलुया। तो दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा, बेटा अगर तू खुदा के ताबे रहेगा तो जिस तरह मैंने दुनिया पर सल्तनत की, सब जंगों को जीता, कहता तू भी दुनिया में सरफराज रहेगा अगर तू खुदा के ताबे रहा। कहता कि अगर तूने उसको छोड़ दिया तो ऐसा नहीं लिखा कि वो भी तुझे छोड़ देगा, वो कहता वो भी तुझे रद्द कर देगा। क्या कर देगा? रद्द करने का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, रिजेक्ट कर देना। हालेलुया। तो कहता, मेरे बेटे सुलेमान, कहता तू अपने बाप के खुदा को क्या कर? पहचान। जानने में और पहचानने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जानने का मतलब पता क्या होता है? जैसे आप में से अगर कोई लोग 2 माह से आ रहे हैं तो मैं आपको जानता हूं, पहचानता नहीं। पहचानने का मतलब होता है कि जब आप पैदा होते हो तब से लेकर और अब तक आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको पहचानते हैं, ये किस आदत का है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सा है। इसी तरह से कहता कि तू अपने बाप के खुदा को पहचान कि वो किस नेचर, किस सोच का वो मालिक है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, वो कैसे डिमांड करता है। अगर तुझे इन बातों की नॉलेज नहीं तो तुम अपनी लाइफ में धोखा खाएगा। अपने बाप के खुदा को क्या कर? पहचान। और आगे लिखा है, और पूरे दिल से, क्या? पूरे दिल और रूह से, पूरे दिल और रूह से क्या कर? तो उसके साथ मुत्तफिक रहना। मैंने आपको दिल के बारे में बताया, दिल एक बहुत बड़ा मैटर है आपकी लाइफ में। बाइबल कहती है ये लोग लड़कपन से ही इनका दिल ऐसे ना मचलता है। हाँ आजो आजो कोई बात नहीं, बोतल कौन सी बड़ी बात है, आपा यीशु मसीह दे चहीते ते हैगे, यीशु मसीह अपना यार हैवन ते अपना भाई जी है, अपना ही है, आपा भाई खरीदे ले केड़ी गल। शट अप, वो तुम्हारा नहीं है, वो उसका है। उसने जिसको अपने हाथों से बनाया, उसने जब उसके हुक्म को तोड़ दिया, उसने उसको वहां से निकाल दिया, तो तुम क्या हो? तुम्हारा तो पता ही तुम कहां से हो। हालेलुया। उसने कहा कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी सोल से क्या करना, क्योंकि अकल और जो ताकत है ये फिजिकल तौर पे आ जाती है, पर जो हार्ट और सोल है ये अंदरूनी है। क्योंकि दाऊद के बेटे ने, सुलेमान ने जब दिल से, रूह से उस खुदावंत को फॉलो किया तो बाइबल कहती है वो ब्लेस भी हुआ। हालेलुया। अब हम उसको कैसे समझ सकते हैं? हम 10 आयत से पढ़ेंगे और इसको आपने जरा समझना, क्योंकि इसी बात के ऊपर सारा कलाम है। जैसे मैं आपको कहता हूं, बहन जाओ खुदा ने तुम्हें ब्लेस किया, 2 बातें बोली, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लेस हो गई। इसका मतलब क्या है? अब वो बहन जाएगी, प्रेयर में बैठेगी और कहेगी खुदा तेरे दास ने जो बोला, मैं यीशु मसीह के नाम से क्या हूं? ब्लेस हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से क्या हूं? ब्लेस हूं। वो उसके ऊपर काम करेगी, वर्किंग करेगी, खुदा को डिक्लेयर करेगी, उसको बताएगी
उसके ऊपर इतना वर्ड के ऊपर काम करेगी कि वो बरकत उसकी जिंदगी से कभी नहीं भागेगी। क्योंकि जब मैंने आपको कहा, जब खुदा ने मुझे कहा, मैंने आपको कहा कि खुदा आपको बरकत देगा, तो वो शैतान भी सुन रहा है और उसी ने तुम्हारी बरकत को रोका था। अब तुम सिर्फ इसी बात पर डिपेंडेंट हो गए हो, पास्टर ने बोल दिया, दैट्स इट, खत्म, और खुद जाकर ना प्रेयर, ना फास्टिंग, ना बाइबल, ना गुनाह से दूर रहना, कुछ भी नहीं, वो बरकत रुकी की रुकी रहेगी। आपको लगेगा पादरी ने झूठ ही बोल दिया, कितों में ब्लेस हुई, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई कुछ नहीं आया। मेरी भैन प्रेयर कितनी की थी पास्टर जी, वो तो मैं नहीं की थी। अच्छा, रोजा कितना कर रखा पास्टर जी, वो तो मेरा बीपी लो हो जाता, मैं इस करके रखा। खुदा सारियां गल्लां नहीं जानता है। क्या बात है, हर बात पर सवाल कैसे खड़ खड़ कर ऐसा खूबसूरत बनाकर उसको रखा है। जिस तरह तुम्हें बहाना लगाना आता है, वो तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारा प्यो है, तो की है वो भी प्यो है। प्यो प्यो ही होता है, तो बच्चे बच्चे ही होते ने। तुसी जिन्ने मर्जी बहाने ला लो, ओनू सारी समझ है कि तुहाडे केड़ा बहाना किंज लांदे पे हो। हालेलुया। अब 10 आयत के ऊपर हम जाकर इसको समझेंगे। मैं इसको पढ़ता हूं। हालेलुया। 10 आयत में लिखा है, सो होशियार हो क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदस के लिए घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर क्या कर, काम कर। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, जाओ और 24 के लिए तैयारी करो। अगर खुद भी बचो और अपने बच्चों को बचाओ। मैंने तो 2 बातें की हैं। अब क्या करना, क्या पास्टर जी, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे बच्चों को बताएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, हम क्या करेंगे? अगर आपको ये बातों की नॉलेज नहीं है तो आप डावाडोल, कोई पता नहीं कि करना की होना, आपको कुछ समझ नहीं। अब इसको समझते हैं। अब हम लफ्ज पे आते हैं, सो होशियार हो। होशियार आपकी नजर में आप होगे होशियार होना है। होशियार किंज होना है पास्टर जी, मैं तो होशियार नहीं हैगा। होशियार जेड़ा हुंदा उन ते कहंदे ने बंदा बहुत होशियार हैगा, वो तो कुछ गलत तरीके पर चलेगा। हुन होशियार, अब इस लफ्ज को उसकी ओरिजिनल अबरानी जुबान में जहां पर ये लफ्ज लिखा है होशियार, उसको समझना। इस एक लफ्ज के अंदर कितने मीनिंग्स, मतलब कितने मतलब हैं, कितनी बातें हैं जो आपको इनडायरेक्टली बताई गई हैं। क्योंकि जब आप गहराई से बाइबल नहीं पढ़ते तो आपको उसकी गहराई भी समझ नहीं आती। हालेलुया। इसको पढ़ेंगे। लफ्ज होशियार, वर्ड स्ट्रॉन्ग, हिब्रू लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन है चजाक, चावजाक। नो होशियार, होशियार स्ट्रॉन्ग नहीं, वो तो हिम्मत का है। होशियार हिब्रू लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन है राग आव। और इसको अगर हम उर्दू में पढ़ें तो इसका मतलब है एक कदीम जड़, लफ्जी या इलामती तौर पर देखना। एक सेकंड, एक ऐसी जड़, एक ऐसा होशियार बंदा जो जड़ से जाकर, नी से जाकर इतना स्ट्रॉन्ग बने ताकि वो सब कामों को वो एक अच्छे तरीके से कर सके। बाइबल कहती है, जिसने अपना घर पत्थर पर, पहाड़ पर, मतलब उस स्ट्रॉन्ग पत्थर के ऊपर बनाया। क्योंकि जब उसकी नींव निकालोगे, वो निकालने में तो मुश्किल होगी, पर जब उस पर घर बनेगा, आंधी आए, तूफान आए, वो घर कभी भी तबाह नहीं होगा। इसी तरह से एक ऐसा शख्स, ऐसा होशियार बंदा सबसे पहले वो डीप जाए, वो नीचा हो जाए, वो अपने आप को स्टॉप करे, अपने आप को नीचा कर ले, अपनी रूह में इतना नीचे चला जाए कि खुदा उसको बढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब बीज जमीन में जाता है, बीज अगर मरने के लिए तैयार नहीं, वो कभी फल नहीं ला सकता। क्योंकि जब बीज सब में होता है तो वो बीज कहलाता है। जब उसको पकड़ते हैं तो जमीन में जब फेंकते हैं तो वो बेचारा अकेला रह जाता है। और अकेला होकर जब जो जमीन में जाता है तो जमीन में जो भी चीज जाएगी वो मर जाएगी। हालेलुया। तो इसी तरह से वो कहता कि जड़ से तू जमीन में जा और जाकर अपनी जड़ों को मजबूत कर, और मजबूत बनकर, होशियार बनकर, एक ऐसा पेड़ बनकर, एक ऐसा दरख्त बनकर तू ऊपर आना, ताकि लोग तुझसे फल भी पाए, तुझ पर आकर वो स्टे भी करे, वो तुझ पे आकर सकूनत भी करे, और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए, खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ये इसी वर्ड के मीनिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मशवरा, यकीनी तौर पर, तजर्बा,
निज़ार ध्यान वाकई खुशी से देखो, एक एक देखना, जासूस यकीनन सोचना देखना। अब इन बातों को सुनो, ये थोड़ा समझने के लिए आपके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिनल बाइबल में लिखा है। ये वहां से वो मवाद इकट्ठा किया जाता है और फिर ये आपको उसका सिर्फ समझ लो इतना सा आपको दिया जाता है। पर अगर आप इंटरेस्टेड हो बाइबल में, मैंने आपको पहले बताया था मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर बाइबल कहती है खुदावंद का खौफ इल्म का क्या है, शुरू है। और जिस खुदा से मैं डरता हूं, जिसके आगे झुकता हूं, उसने मुझे बाइबल पढ़ना, समझना, सीखना और सब गहराई की बातों को, उसकी नॉलेज भी उसने मुझे दे दी। हालेलुया। इसमें एक लफ्ज में होशियार होने का मतलब तू ऐसा एक चालाक बंदा हो, ऐसा जासूस टाइप हो तो कि शैतान की पूरी जासूसी कर सके। तू ऐसा हिम्मत बांधने वाला, तू ऐसा इंसान हो जो चारों तरफ से अपने आप को इतना शार्प माइंड रख के तू चले कि तेरा दुश्मन की तरफ से तुझे वार करने को है, तुझे इस बात की नॉलेज हो, तेरे अंदर की सोल जो है वो इतनी शार्प हो, वो इतनी जासूसी से भरी हुई हो, उसको नॉलेज हो कि शैतान आने वाला, मुझे प्रेयर में जाना, मुझे फास्टिंग में जाना, मुझे बाइबल का पढ़ना, मुझे अपनी रूह में इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत बनकर रहना है ताकि मैं खुदा के कामों को पूरा कर सकूं जो खुदा ने मुझको फरमाए हैं। हालेलुया। होशियार होने का मतलब एक नहीं, एक छोटी सी बात नहीं है, उसका मतलब उसमें इतनी ज्यादा बातें हैं जो आपको समझना है, आपको अकल में क्या रहना है, होशियार रहना है। अपनी सोल से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है, ऐसा मजबूत इंसान बनना है कि जो सब चीजों को समझे, देखे, परखे, चले, उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, सब चीजों की उसको क्या हो, उसको नॉलेज हो। आप लोग अगर मेरी लाइफ को जानते हो, मैं लोगों में कम जाता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई, जितना लोगों में ज्यादा जाऊंगा उनकी खट्टी मिट्टी बातें सुनकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का कचरा कर लूंगा, इसलिए मैं लोगों से अवॉइड करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी रूह के अंदर मैंने जासूस छोड़ा है। कौन सा? अपनी सोल को। हाँ, वो जासूसी करते हैं कौन सा बंदा किस चालाकी में है, वो क्या गेम खेलने लगा, पीछे रहो, पीछे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मुझे खुदा का काम करना है, क्योंकि जब सुलेमान बादशाह को चुना गया था, उसको खुदा के भवन को बनाने के लिए चुना गया था। और खुदा का कार बनाना सौखी गल नहीं। दाऊद ने क्यों नहीं बनाया? उन्होंने कहा तेरे हाथ खून ना रखे। दाऊद नहीं कर सका, पर विश किंदी सी दाऊद दी पूरी की ना की थी ओदे पुत्र ने। हो सकता है आप लोगों की विश हो, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, पर आपकी उन गलत चीजों की वजह से खुदावन ने आपको रिजेक्ट किया हो। अगर रिजेक्ट किया, डोंट वरी, जितना उसने तुम्हें ब्लेस करना है उसमें खुश रहो और अपने पेट के फलों के ऊपर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ताकि जो तुम नहीं कर सकते वो सुलेमान बादशाह की तरह तुम्हारे बच्चे करे, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दाऊद ने जब अपने बेटे को ये सारी नसीहतें की, क्योंकि उसने अपने बाप दादा से उस वसीयत को, उन बरकतों को लिया था और वही बरकतें उसने अपने बेटे सुलेमान को दी। और कहा अगर तू उसके ढूंढेगा, उसको तलाश करेगा, वो तुझे मिल भी जाएगा, पर अगर तू उसे छोड़ देगा, कहता वो भी तुझे रद्द कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। कहता अपनी रूह में, सोल में, दिमाग में, दिल में, हार्ट में, सब चीजों में क्या हो? कहता होशियार हो जा, स्ट्रांग हो जा, समझ जा, एक शार्प माइंड बन जा कि तुझे कैसे चलना है। बाइबल कहती है कि सुलेमान बादशाह के दौर में सोना कौड़ियों के भाव हो गया था, इतना सोना उसके पास आ चुका था। सुलेमान की हिकमत को सुनने के लिए, देखने के लिए दूर दूर से बादशाह और लोग आते थे, और जब वो आते थे वो इतना इतना सोना लाते थे हम सोच भी नहीं सकते। खुदा ने उसको इतना ब्लेस कर दिया था। हालेलुया। सुलेमान बादशाह ब्लेस क्यों हो गया इतना? क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप की बात को क्या किया? फॉलो किया था। हालेलुया। समझ आ रही है? तो आपको अपनी रूह में होशियार होना है। खाली होशियार ये ला चलाकियां नहीं, जगह चतर चलाकियां नहीं हाने ना सी। हाँ, शक्ल तो ओ पासड़ी 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 ध्यान टिट दो वो ठंड पर ये हड्डा थोड़ा काम है। पास्टर जाना है, खुदा जाना है, होदा काम है, हड्डा का काम है। इसको बोलते हैं दुनियावी चतर और चलाक। ये रिजेक्ट है। अपनी रूह च सोल च इन्ना क चलाक हो जो तेन कोई वर्ड मिले ओनू वे रूह च जाकर वो खुदावंद को मिले या पास्टर दे अपने को।
अगर तू अंदरों शार्प है, अंदरों तू चला के, अंदरों तू रूच भरे तेरे समझ आ जाएगी कि लफ्ज गिनते लो खुदा ले उन्हें पूरा कर और अपनी बरकत को हासिल कर। यानी तुसी अगर चलाकियां नो शियारियां समझ के पास से रहेंगी चीका मारते हैं बात छोटो पड़े ना आपको अंदाजा नहीं, आपने खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दिया, खुद मेहनत ना करने की वजह से अपने बच्चों का क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? इतने शार्प माइंड रहो कि तुम्हें अंदाजा हो। मैं फिजिकल तौर और स्पिरिचुअल तौर पर अपने बच्चों के ऊपर इधर भी आंखें रखता हूं और इधर भी आंखें रखता हूं। उनको वक्त वक्त बताता भी रहता हूं कि कंट्रोल में रहना, तमीज के दायरे में। कहीं हरकत हुई तो मुझे हरकत करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और थप्पड़ मारने में तो बिल्कुल लेट नहीं करूंगा। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहां से भी और यहां से भी। और जितना मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, बाकी सब खुदा का काम है। हालेलुया। तो इसी तरह से अगर आज आप लोग ना उठे, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं 100% मेरे बच्चे वो काटेंगे। जब वो मुझे प्रेयर करते देखेंगे, खुदा के साथ चलते देखेंगे, तो वो वही काम करेगा। अगर वो मुझे गलत संगतियों में देखेंगे, गाली निकालते सुनेंगे, जब गलत काम करते देखेंगे, तो वो आपको 100% ऐसा करके दिखाएंगे। आपने कभी गौर किया होगा कि जो मदद होती, मम्मियां, हाँ मम्मी जिन्होंने माँ करने या अम्मी करने या मदर करने या वो मम्मियां जो ना वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, तो वही प्यार अगे जाके उन्होंने वास्ते जहर बन जाता। या तो पुत्र का घर बसदा नहीं है ते या धी का घर उजड़ जाता। क्यों? क्योंकि मम्मी ना प्यार ही बड़ा होता है। तो मम्मियां ने भाई जिन्ने गुनाहां दे पतले होंगे ना वो प्यो को लुका के ना मां मेरा पुत्र आ जा। बात समझ आ रही है? तुम लोगों का एक्शन इतना सख्त होना चाहिए, तुम्हें ये बात की नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारी बेटी किसके साथ बैठती है, खड़ी होती है, वो कहां जाती है, वो क्या करती है, तुम्हारा बेटा क्या करता है, उसकी सोच क्या है, वो किस थिंकिंग का मालिक है, वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप खुदा के बड़े काम को करो तो आप अपने अनदेखे दुश्मन को याद रखो जो तुम्हारे बच्चों को तबाह करने के लिए तैयार बैठा है। वो कहता है वो ऐसे दरवाजे पर बैठा है, तुम ज्यादा दूर नहीं है, तुमने जरा सी ढील की नहीं, तुम्हारे बच्चे हो गए, ऐसे गए तो सब चीजें खराब। हालेलुया। अब हम एक और लफ्ज को पढ़ेंगे और इसको समझना ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसने कहा कि उसने तुझे अपने घर को बनाने के लिए क्या किया, चुना है, और एंड में लिखा है सो हिम्मत बांध कर क्या कर, काम कर। तो मैंने आपको क्या बोला, 24 में जाना है, होशियार हो जाओ, ट्यून हो जाओ, शार्प माइंड हो जाओ और आगे से हिम्मत बांध लो, स्ट्रांग हो जाओ। नठल्ले पुने को अपनी जिंदगी से निकाल दो, सुस्त पुने को अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना जिंदगी तमाशा बन जाएगी। क्या बन? कहता हिम्मत बांध। अब हिम्मत लफ्ज को हम अबरानी जुबान में पढ़ते हैं, उसको सुनो, वो इसका मतलब क्या है। हालेलुया। हिम्मत, स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसको इब्रानी जुबान में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब है चज़ाक और प्रोनाउंसिएशन में काबजाक, और इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो एक कदीम जड़, बांधना इसलिए मजबूत होना, मदद, मुरम्मत, जिद करना, फतह करना, पकड़ना, तस्दीक होना, जारी रखता, हिम्मत रखो, हौसला अफजाई करें। हालेलुया। अब सुनो, अब एक शख्स, मान लो अगर आप इस छत पर हो और आपका बेटा नीचे गिरने वाला है, हाँ, तो आपका बेटा नीचे गिर भी गया पर आपने उसको बाजू से पकड़ लिया। अब बताओ कितना स्ट्रांग उसको पकड़ोगे, कितना स्ट्रांग पकड़ोगे, पूरी जान लगाओगे कि नहीं? क्यों? हाय मेरा मुंडा डिग गया, टिक गया, पूरी जान, पूरी ताकत, ऐसा स्ट्रांग बनकर अपने बेटे को पकड़ करोगे कि आपके पास कंफ्यूज होने का भी चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बेटे की जान रिस्क पर है। जरा सी बाप ने ढील की तो बच्चा गया और पूरी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर जड़ पकड़ने का आया, तुम्हें जमीन में जाना है। जमीन में जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? जड़ खाली करना ना पड़ी जाती। तुम कहो एथो पेड़ उग जावे, क्या उग जाएगा?
नहीं, तुम्हें बीज लेना पड़ेगा, उसको जमीन में बोना पड़ेगा। वो जब जमीन में जाएगा, मर जाएगा, फिर वो एक पौधा बनेगा, फिर दरख्त बनेगा, और फिर वो आपको क्या देगा? फल देगा। सबसे पहले आप लोग अपने आप को मारोगे, अपनी खुदी को, अपने लालच को, हसद को, गुस्से को, बदकारी को, हर तरह की गंदगी को अपनी जिंदगी से खत्म करके अपने आप को एक नॉर्मल इंसान बना लो। एक ऐसा इंसान जो सबके लिए मरा हुआ है। मरिया बंदा गुस्सा करता है? करता है? फुटे मरा तो बेचारा मरिया, और तेरी ऐसी जैसे बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मरिया। तुम अपनी जिंदगी कैसी बना लो। उसने कहा अगर कोई गाली कहता, पिछले दौर में क्या था? दांत के बदले दांत। हाँ, उसने कहा अब क्या है? उसने कहा अगर कोई तेरे मुंह पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। इसकी अलग अलग डेफिनेशन करते हैं, हमें उतना डीप नहीं जाना। हाँ, अगर कोई तुझे गाली निकाले तो गाली के बदले तुझे गाली नहीं देनी। मतलब तुम अपनी सोल में वो कंधा एन देना। जेड़ा बंदा किसी की लड़ाई हो जाए ना, अगर कोई जवाब ना दे तो अगेड़ा फन्ने का खलोता होता, पता ही कहता है ये गैरत मर गई है, ये गैरत मर गई है। गैरत कहाँ पे होती है? वो अंदर होती है। कहते गैरत तो मर गया, ये शर्म हो गया है। सारे के बंदा ओही बंदा जो एक्शन करता है 2 मिनट वास्ते ते वो चोरी बन जाता है, बाद सारी जिंदगी जेल जाके छितर खाता है शैतान करो, और बीवी बच्चों का पता ही कोई नहीं वो कितने जिंदगी गुजार देता है। शेम फॉर यू, लानत तुम्हारी ऐसी ताकत के ऊपर जिसने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर कर दिया। अरे वो शैतान था जो तेरे मुंह में बैठकर बोला। 2 मिनट वो तो अगर काबू कर लेंदा, अपने बच्चा ना सदा सुखी रहता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तुम्हें वो वाली हिम्मत नहीं बांधनी कि गाल के बदले गाल, चपेट के बदले चपेट, हाँ, गुस्से के बदले गुस्सा। तुम्हें ऐसी हिम्मत नहीं बांधनी। तुम्हें एक ऐसी हिम्मत बांधनी है, एक ऐसा इंसान बनना है जो हिम्मत बांधे खुदा के कामों को पूरा करने के लिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। हाँ, उसने काम जो तुम्हें दिए, हिम्मत बांध, उसके कामों को कर। वो जवाब दे ना दे, पर वो तेरा खुदा है, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ऐसे 6 महीने कोई जवाब ना मिले, अरे चल तो फाड़े के गावे, पादरी फाड़े के, पादरी चेंज कर लो। ओए पादरी चेंज ना कर, ओए अपने आप को चेंज कर। वे खुदा तेरे को ब्लेस करेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। बाइबल कहती जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया? अच्छा किया। हालेलुया। प्रेयर उठ के धोनी की थी, फास्टिंग धोनी की थी, बाइबल धोनी पड़ी, पुठे कमा धोनी दूर रहा, अपना बेस्ट धोनी पाया। हाँ, पैसा किधर ले रहा? पादी दे। ये तो प्रेयर का टाइम। हाँ, तो गल्ला हो रही है। ये तो प्रेयर का टाइम, ते रिश्तेदार याद आ गया। हाँ, ये तो चर्च का टाइम। हाँ, ते रिश्तेदार रोक जाएगा, वो ਉੱਥੇ जाना। ते ये तो पूरे मरना में हो गए। ये तो स्टाम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ठा ठा ठा, अब पास्टर जी अब दुआ कर दो, मैं फंस गया। रीजन, तुमने इस कलाम की क्या इज्जत नहीं की। जब तुमने नहीं की तो अपने बच्चों से किस बात की तवक्को करते हो? मैं इंसानी लोग देखे ने, मतलब ऐसे लोग आप सारी जिंदगी पुठे काम कीते, बच्चे जवान हो गए थे, भाजी इंज उन्होंने खिंच के रखा है। क्या हुआ? नहीं नहीं, हालात बहुत खराब है। कोई गल नहीं, तेरे बारे पता बहुत माड़े हालात से, तेरे मां प्यो तेन बहुत लगाम पाई थी। तू कहना ले मैं बचा, मैं चूचा, मैं वेख लांगा, मैं टिपड़ लांगा। उन्हें कहा बेटा हौसला कर, तेरे बच्चे सेम तेनों करके भागे। तुम देख लो जो शराब पीते हैं, तुम्हें उसके बच्चे टीन एज में शराब पीते नजर आएंगे। जोड़ा कहंगे ना भाई साडा बच्चा बहुत लड़ाकू है। अच्छा वाह जी वाह, भाई अभी ते माने हैं ते माफी मांगे ते भाई निकल जाना नहीं होगी। तू ये डर फो खेली हो। जेड़ा बड़ा चौधरी बनता है, ओदा बंदा निक्की जी उम्र च बाहर खेदा सिर पाड़ के आंदा ना, फिर प्यो जाके माफी मांगता है चिट्टे झाटे से, पापा जी माफ कर दो, गलती होगी बच्चों को। जो तुम करते हो, अगर तुमने दिमाग को, अपने दिल को, दिमाग को, अपनी सोल को अगर खुदा के हाथ में नहीं दिया और ताकत के साथ, रूह की ताकत के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बनकर अगर नहीं चले,
तुम इस वर्ड को कभी नहीं पूरा कर सकते। क्या सुलेमान बादशाह को यहां पर दौलत मिली, शोहरत, कुछ चीजें ऐसी मिली फिजिकल? नहीं, उसको इंस्ट्रक्शन मिली खुदावंद के डर और खौफ में रहना, ताबे रहना, बने रहना, खड़े रहना, वफादार रहना, वो तुझे ब्लेस रखेगा। हालेलुया। तुम समझते हो कि पता नहीं बैग आएगा, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम नहीं घुटनों पे आओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो खुदा को 10 रुपए का बाबा थोड़ा ना, या वो चिराग थोड़ा यीशु मसीह बारेगा जी मेरे आका ए खुदा ने यीशु मसीह जरा ना इस तरह कर, हालात बहुत माड़े चल रहे, मसले तो ठीक कर दे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा खुदा ऐसा है? अरे वो खुदा है। हालेलुया। और लोग उसको ऐसा ही समझते हैं। कितना कोई बात समझ आ रही है? दिमाग में क्या होना है? बाइबल कहती है कबूतरों को बोले तो सांपों को की रहे हो? हाँ, कबूतरों को की रूह है। कबूतर किस पर उतरा था रूह बन के? हाँ, कहता कबूतरों को रूह दे विच, सोल दे विच भोले रहना। तो कहता सप वांगू। इसका मतलब क्या है कि जे सप हाई अलर्ट है तो डंग मारने वास्ते अपने अंदर सोल च फिर जाके इतने स्ट्रॉन्ग होना, रूह च इस बुत दे नाल नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग होना कि उस सप का मुकाबला कर सके। सप अगर एडा निक्का है और तुहाडे पैरां थल्ले आके तुसीं उहनूं मार सकते हो। अगर ये सप वड्डा अजगर बन गया और तुहाडी पूरी फैमिली नूं निकल जाएगा, फिर तुसीं उहनूं मार नहीं सकते। फिर तुसीं मारोगे, वो को तुहाडे पूरा मुकाबला करेगा और तुहानूं बड़ी मुश्किल होएगी उस अजगर नूं मारन लगे। इसदा मतलब की है, अगर तुहाडा गुनाह अज छोटा है, तौबा करके खुदा दे सामने आ जाओ ते बच जाओगे। अगर वो गुनाह अजगर बन गया, वड्डा हो गया, और तुहाडी जिंदगी च प्रेग्नेंट होया, अगर उन्हें 9 महीने बाद अगर डिलीवरी उस गुनाह दी हो गई, उन्होंने पैदा होने तो बाद तुसीं उन्होंने वदन च ते जिंदगी दे विच के तमाशे लगन च तुसीं उन्हें कदी नहीं रोक सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 24 में जाकर अपने बच्चों को बचाना है, तो गल्लां दे नाल नहीं है। क्रिसमस नवा सूट पा के ऐसरा पाई लश पश हो गए, आप भाजी चर्च आ गए, हाँ, तो उस तो बाद जाके शाम को सारे रिश्तेदार बैठे, 4 कजन सुनैन इकट्ठे ज्यादा आड़ो भाजी जरा ना आज यीशु मसीह दी जरा खुशी है ते आपां जरा दूसरी खुशी कर लईए स्नान वाली, हाँ, एंड बोतल खुल गई। ऐसे लोगों को अपने घर में खड़े भी मत होने देना, निकाल दो उनको अपने घर से, वो तुम्हारा सक्का भाई क्यों ना हो। मैं तुम्हें बाइबल में से ये बात बता रहा हूं। अगर शराब पीने वाला तुम्हारा सक्का रिश्तेदार है, उसको को खबरदार तुम्हारे घर में एंटर भी आओ, क्यों भाई साहब, मैं तो तुम्हारा बड़ा सक्का, तुम्हारा क्लोज हूं, उसको शराब। अगर तू खुदा का सक्का नहीं तो तुम मेरा भी सक्का नहीं, भाग जाइए। जिस दिन तुम ये एक्शन करोगे, वो तुम्हारा जो रिश्तेदार है वो शर्मिंदा होगा, और हो सकता है तुम्हारे डांटने से वो गलत काम छोड़कर वो खुदा के पीछे आए। अगर तुम उसको बढ़ावा दोगे, तुम उसको अगर सपोर्ट करोगे, कोई गल नहीं, तो इतने ना पी, तू साथ जाकर पी ले, तो तुम ये ज़हन में रखना कि उसका जो गुनाह है, उसकी जो बुरी रूहें हैं, वो तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारी फैमिली में ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डोंट वरी। हालेलुया। कितने के बात समझ आ रही है? तो अपनी रूह में हाई अलर्ट रहना। सिंपल बात, सारे कलाम दा मजमूआ भाई साहब, गल भाजी सीधी जी है, जो तुसी भाईजी बोना, प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, बाइबल पढ़ोगे, गुनाह को दूर रहोगे, अपना बेस्ट खुदा नूं देंदे रहोगे, भाईजी सीधी दी गल है, थोड़े बच्चे भी ब्लेस होणगे, थोड़े फैमिली भी ब्लेस होगी। तो जे भाईजी तुहानूं लगदा मजाक है, तो भाईजी तुसी जानो ते वेखो जा जाना, आपां नूं जो मिलिया आपां पांदा है। हालेलुया। नहीं समझ आई? फिर समझा देते हैं। आप भाजी तुहाडी जिंदगी है, अगर एक चंगी जिंदगी गुजारोगे ते आ तुहाडे बच्चे ने ये सेम ब्लेस होंगे। अगर ये ठीक नहीं ते बच्चियां तो कभी भी भाजी दुआ की तवक्को ना करना, उन्हां कोलों सिर्फ बेइज्जती की तवक्को करना कि जो मैं पीछे कर गया बच्चियां कोलों वही मिलना है। उन्हां बेचारियां नूं मारना ना, क्योंकि उन्हां दी कोई गलती नहीं, तुहाडी गलती। आज तुहानूं खुद मेहनत करनी पै रही ना, या कोई करोगे, हाय हुण उठ के प्रेयर करा, हाय हुण रोजा रखा,
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਬੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਠੱਲੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हालेलुया। ये तो महीना है, खुशी का है, मैं जानता हूं, मैं भी करूंगा, आप देखना। आप भी नहीं वैसी खुशी कर सकते जैसी मैं करूंगा, आपको अंदाजा नहीं। पर उस खुशी को मनाने से पहले मैं अपने आप को जिस हालत में रखा है वो तुमसे भी डिमांड करता हूं। फास्टिंग मैंने अगले साल में करी थी, नेक्स्ट ने कहा अभी करनी है, मैंने कहा ओके, नो क्वेश्चन नो आंसर, मैंने कहा ओके, मैंने कहा आई एग्री विद यू खुदावन, मैं तैयार हूं। उसने कहा ओके तू तैयार है, मैं भी 24 में तेरे साथ हूं, डोंट वरी, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब हम अपनी ख्वाहिशों को मार देंगे, डेड कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो भी हम पर कर्म करने से कभी बाज नहीं आएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सब बोलो आमीन। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, वो आपके बच्चों के साथ है, वो आपके बेटे बेटियों के साथ है। मैंने बोला ब्लेस हो जाओ। हालेलुया।